हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अबी तालिब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे। वो इस्लाम में एक अहम शख्सियत हैं क्योंकि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से हैं और अहले तशय्युअ मुक्तबा फिक्र में तीसरे इमाम भी समझे जाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे बेटे थे। हुसैन नाम और अबू अब्दुल्ला को नियत है। इनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू अब्दुल्ला और सैयद शुहदा के नाम से मशहूर है। शियों के तीसरे इमाम हैं। 10 साल मनसब इमामत में फायद रहे और वाक़या करबला में शहीद हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी विलादत के दौरान में आपकी शहादत की खबर दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन अली और हुसैन बिन अली को बहुत चाहते थे और इनसे मोहब्बत रखने की सिफारिश भी करते थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे कसा में से हैं। मुबाला में भी हाजिर थे और अहले बैत पैगंबर में से एक भी हैं। इनकी शान में आयत तत्हीर नाजिल हुई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायत भी नकल हुई हैं। इन्हीं में से ये रिवायत भी है, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मीर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चिरागे हिदायत और कशी निजात है। अपनी वफात से कबल अमवी हुक्मरान मुआविया ने हसन मुआविया मुआहदे के बरखिलाफ अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। जब मुआविया 680 ईस्वी में फौत हुए तो यजीद ने मुतालबा किया कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी बैत करें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद से बैत करने से इनकार कर दिया, हालांकि इसका मतलब अपनी जान की कुर्बानी देना था। नतीजा के तौर पर उन्होंने 60 हिजरी में मक्का मुकरमा में पनाह लेने के लिए अपने आबाई शहर मदीना को छोड़ दिया। वहाँ कूफे के लोगों ने इनको खत भेजा और बैत का वादा किया। चुनाचे अपने रिश्तेदारों और पैरकारों के एक छोटे से काफिले के साथ कुछ साजगार इशारे मिलने के बाद कूफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन करबला के करीब उन्हें यजीद की फौज ने रोक लिया। यजीद ने 10 अक्टूबर 680 ईस्वी मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की लड़ाई में इनके बेशतर वक्त इंतहाई अहम था क्योंकि वो 7वीं सदी के सबसे मुश्किल दौर में थे। इस वक्त के दौरान में अमवी मुजालिम जोर पकड़ गए थे और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इसके हवारियों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो मुजालिम और नाइंसाफियों के खिलाफ आइंदा की बगावत को मुतासिर करने वाली मुज़ाहमत की अलामत बन गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 7 साल अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला जात नकल किए गए हैं जो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इसके भाई हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते थे। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के मालिक हैं। हुसैन के बचपन का सबसे अहम वाक़या मुबाइला की तकरीब में शिरकत करना और मुबाइला की आयत में अबनाना कहलाए जाना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के नक्शे कदम पर थे और जंगों में इनके साथ थे। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मुआविया के साथ अपने भाई के मुआहदे पर कायम रहे और मुआविया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ताहम उसने मुआविया की जानिब से इस्लाम में सुलहनामा और मुजाहिद के खिलाफ यजीद को वली अहद की हैसियत से कबूल करने की दरख्वास्त पर गौर किया और उसे कबूल नहीं किया। 60 हिजरी में मुआविया की मौत के बाद उन्होंने यजीद के साथ बैत करने से गुरेज किया और अपने अहले खाना के साथ मक्का चले गए और 4 माह तक वहीं मुकीम रहे। कूफा के लोग जो ज्यादातर शिया थे मुआविया की मौत पर खुश थे और उन्होंने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा कि वो अब बनी उमैया की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे बैत करेंगे।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن مسلمہ بن عقیل کو بھی وہاں اس صورتحال کی چھان بین کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ ابن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر اپنے دوستوں کے ایما پر ذوالحج 60 ہجری میں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا نے وہ کیا، کوفہ کی سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا اور اس کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن وہ کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن سے فوجیں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ محرم کی 10ویں دن کی صبح عاشورہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ابن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور ان سے اپنا موقف بیان کیا، لیکن اسے دوبارہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگے۔ اس نے جواب دیا وہ کبھی خود کو غلام کی حیثیت سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریقوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ دوپہر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں اور کنبہ کو شہید کیا گیا۔ وہ آخر کار تنہا رہ گیا اور اس کے سر اور بازو کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے بل زمین پر گر پڑے اور حسان ابن انس نخمی یا شمیر بن زیروشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ ساتھ آوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد کا نواسا اور صحابی کہتے ہیں۔ شیعہ اسے ایک معصوم امام اور شہید سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان خصوصاً شیعہ کربلا کی برسی پر شوق مناتے ہیں۔ ان کے بقول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی من مانی باغی نہیں تھے جس نے ذاتیوں اور یہ واضح ہونے کے بعد کہ اس سے کوفیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے اس نے عراق چھوڑنے کی پیشکش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔